जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो थोड़ा अलग हटकर है। अलग हटकर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, आप किसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, आपको परिवर्तन समझ में नहीं आता है, आप आज भी पुरानी ढर्रों पर चलने को मजबूर हैं, तो आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन यदि आप खुली सोच के इंसान हैं, आप सनातन की गहराइयों को समझते हैं, धर्म की गहराइयों को समझते हैं, धर्म के मूल पे विश्वास करते हैं कि हां, हम सबका धर्म सनातन से जुड़ा है, तो फिर आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। सनातनियों, सबसे पहले एक विज्ञान को समझिए कि हम जो कुछ भी करते हैं इस जीवन के अंदर, हम तुरंत तत्काल उस समय पर अपनी ऊर्जाओं के संसार में या तो कुछ कमी करते हैं या कुछ बढ़ोतरी करते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, आपने चाहे शब्दों का प्रयोग किया या आपने किसी एक्शन के द्वारा कोई कर्म किया, हर प्रक्रिया इस ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जाओं के लेवल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन जरूर करती है। यहां तक कि विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जो शब्द आप कह रहे हैं, आपके कहने से, आपके शब्दों से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी तरंगे ब्रह्मांड में अनंत काल तक मौजूद रहेंगी, ये कभी नष्ट होंगी ही नहीं। ऐसे में आप जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ऊर्जाओं के लेवल पर आप एक स्थायी तौर पर परिणाम पैदा जरूर करते हैं। और ये विज्ञान कुछ इस तरह से काम करता है कि यहां आपने कुछ किया, वो ब्रह्मांड की जिस ऊर्जा से संबंधित कर्म है, उस ऊर्जा का भी एक रूप होता है, स्वरूप होता है। आपके भीतर भी उस ऊर्जा का एक रूप स्वरूप मौजूद है, ऊर्जा चक्र के रूप में। आप जैसे ही कोई कर्म करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, आपके भीतर ऊर्जाओं के संसार में वो स्थायी तौर पर आपके रंगों को प्रभावित करता है, आपको तत्काल परिणाम प्राप्त होता है। यानी आपकी ऊर्जाओं के रूप के अंदर, उसके रंग के अंदर परिवर्तन तत्काल होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके बैंक में पैसे हैं और आप यूपीआई से किसी को अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो तत्काल आपके अकाउंट से पैसे कम होते हैं, या आपको किसी ने पैसे भेजे हैं तो तत्काल आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। इसमें देरी नहीं लगती है और उसके पश्चात वो धन आपका है, आप उसको चाहे जैसे खर्च कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ऊर्जाओं के लेवल पर भी आप जब कोई कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, उस ऊर्जा से संबंधित रंग की प्रधानता आपके ऊर्जा चक्र के अंदर बढ़ती है और आपका ऑरा, आपकी ऑरा के अंदर वो ऊर्जा, उसका रंग परिवर्तित होता है और ये परिणाम आपको तत्काल मिलता है। यानी आप इस ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक ऊर्जा के स्रोत के साथ सीधे सीधे कनेक्टेड हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, लेकिन उस समय भी आप दुनिया भर के इंटरनेट के संचार माध्यम से आप कनेक्टेड हैं। ये प्रक्रिया आप जानते हैं। इसी तरह से आपका भी संबंध इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक उस तत्व के साथ है जो इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ आपसे भी जुड़ा है और इस ब्रह्मांड के प्रत्येक रचना के साथ जुड़ा है। अब इस बात को समझिए कि जब आप कुछ कर रहे हैं और अगर आपको यह पता नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उससे नुकसान किसका हो रहा है, तो आप अक्सर गलतियां करते भी हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपने ही पांव को चोट पहुंचाएं, अपने ही हाथों से पहुंचाएं, तो क्या आप ऐसा करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैंने पांव को चोट पहुंचाई है तो दर्द किसे होगा, पांव को होगा या आपको होगा? आप कहेंगे मुझे होगा। अगर आपके हाथ को कोई चोट पहुंचाए तो दर्द किसे होगा, आपके हाथ को होगा या आपको होगा? आप कहेंगे मुझे होगा। तो यहां दर्द कौन महसूस कर रहा है? दर्द आप महसूस कर रहे हैं, आपका हाथ या आपका पांव दर्द महसूस नहीं कर रहा है।
इसी तरीके से आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हैं और जैसे ही आप कुछ करते हैं आप सीधे सीधे या तो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को संरक्षित करते हैं या उसमें व्यवधान पैदा करते हैं। इसीलिए हमारी गलती यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाती है, यह बात हम मानते ही नहीं है। और जब ये बात हम मानते नहीं हैं तो आप सोचिए कि हम सही दिशा में काम करेंगे तो करेंगे कैसे। इसीलिए इस प्रकृति का विज्ञान यह कहता है कि आप अगर किसी को भी कोई चोट पहुंचा रहे हैं, किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, प्रकृति हो या इंसान हो, आप तत्काल अपने कर्मों के विधान के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं जो आपको तत्काल रिजल्ट दे रहा है। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपने उसमें से 5 रुपए खर्च कर दिए, आपके पास 95 रुपए बचे हैं, लेकिन पैसे तो आपके पास अब भी हैं। लेकिन अगर आप यही क्रम दोहराते जाएंगे तो एक समय तो ऐसा आएगा जब आपके पास पैसा होगा ही नहीं। तब आपको पता लगेगा कि पैसे की अहमियत होती क्या है, क्योंकि अब आपके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक इसी तरह से आप कोई कर्म करते हैं, तत्काल आपकी ऊर्जाओं के अंदर उसका प्रभाव आपको मिल जाता है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता क्योंकि अभी भी उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत, उसकी ऊर्जा का मूल स्वरूप आपके साथ मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको और खराब करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब वो ऊर्जा पूरी तरह से दूषित हो जाएगी और तब आप उन परिणामों को भुगतने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी उस ऊर्जा को एक जन्म में खराब कर रहे हैं, एक वर्ष में खराब कर रहे हैं, या कई जन्मों तक आप उसको वैसे ही स्थिर रख रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपका प्रत्येक कर्म किसी न किसी ऊर्जा को खराब करने का या अच्छा करने का काम जरूर करता है। इसीलिए सनातनी, जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो दरअसल आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह बात आपको समझनी होगी। ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है जैसे आप अपने पांव को चोट पहुंचा रहे हैं और आप कहें कि मुझे दर्द नहीं होगा, तो यह आपकी मूर्खता है। इसी तरह से जब आप किसी दूसरे को परेशान कर रहे हैं या उसे चोट पहुंचा रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो दरअसल आप स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस बात की गंभीरता को ऐसे समझिए कि जैसे आज आपने कोई कर्म किया, आपके आज कर्म करने के साथ ही चूंकि आपने इस समय पर किसी न किसी ऊर्जा के स्रोत को तो प्रयोग में लिया है उस कर्म को करने के लिए। अब उस कर्म को करने के बाद मान लीजिए एक समय का बहुत लंबा एक पीरियड निकल जाता है, लेकिन आपने जो कर्म किया उसका तत्काल परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर वो चीज आपके बीच में स्थापित हो चुकी है, वो स्थायी तौर पर आपके रंगों के अंदर प्रभाव डाल चुकी है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये दूरी बढ़ती चली जाती है और आपका एक जन्म से दूसरा जन्म होता चला जाता है, लेकिन जो कर्म आपने फिजिकल रूप में किया था वो अब ब्रह्मांड के अंदर फिजिक्स के सिद्धांत के अलावा एक और सिद्धांत पर काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। यानी अब वो जो कर्म आपने किया है उसका परिणाम सदा सदा के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर विचरण करता रहेगा। आपको वो परिणाम भुगतना ही होगा, चाहे आपका वो अच्छा कर्म हो चाहे आपका बुरा कर्म हो। अब इस बात की गंभीरता को ऐसे समझिए कि अगर आपने कोई गलत कर्म किया है तो जिस जन्म में आप कुछ गलत करने का प्रयास करेंगे, आपके कई जन्मों के पहले का वो बुरा कर्म फलित होगा और आपको उसी समय पर वो गलत परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप वर्तमान के अंदर कोई गलत नहीं करेंगे या उससे संबंधित कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे उस कर्म का जो दूसरा पार्टिकल ब्रह्मांड के किसी और छोर में एक्टिव है वो तब तक सक्रिय नहीं होगा जब तक आप वर्तमान के अंदर कोई गलत कर्म ना करें। अब इस बात को ऐसे समझिए जैसे मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहा, तो मां पार्वती
पिछले जन्म के अंदर तो माता ही थी, भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ था, तो इस जन्म में उनको भगवान शिव को प्राप्त करने में क्या दिक्कत हो सकती थी। लेकिन फिर भी मां पार्वती ने इस जन्म के अंदर, यानी मां पार्वती के उस जन्म के अंदर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वर्तमान के अंदर भी, यानी उस जन्म के अंदर भी मां पार्वती को फिजिकल रूप में अपनी उसी ऊर्जा को अपने उस शरीर के अंदर एक्टिव करना पड़ा, जिससे वो भगवान शंकर को प्राप्त करने के समतुल्य हो सके। और जब उन्होंने उस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया, तब भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। और यही प्रक्रिया आपके और हमारे साथ भी होती है। इसीलिए हम पिछले जन्मों में बहुत बड़े संत थे, ऋषि थे, महात्मा थे, जो कुछ भी थे, लेकिन वर्तमान के अंदर आपका जीवन बड़ा साधारण ही रहेगा। जब तक कि आप वर्तमान के अंदर उन कर्मों को करना आरंभ ना कर दें जो आपको किसी और जन्म के उन कर्मों से आपका संबंध बनाए जो आपने कभी किए थे। इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए आप बहुत बड़े संत थे पिछले जन्मों के अंदर, और वर्तमान के अंदर आप एक साधारण से इंसान हैं, तो पिछले जन्मों की वो महानता, वो आपका तप इस जन्म में आपके काम नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक आप इस जन्म के अंदर भी धर्म के पथ पर चलकर ध्यान साधना के द्वारा अपने उस तपोबल को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। तब तक आपको वो पिछले जन्मों का तप आपके साथ रिलेट नहीं होगा। इसीलिए आपको वर्तमान में वो कर्म करना पड़ेगा जिससे आप अपने पिछले जन्मों के प्रारब्ध में जो आपने अच्छे किए थे, जो तप किया था, वो आपका फलित हो सके। और जब आप इस जन्म के अंदर वो कर्म करेंगे, तब आपके जन्म जन्मांतर के वो तप के कर्म सक्रिय हो जाएंगे, और तब आप अपने उस तपोबल को इस समय पर, इस वर्तमान जीवन के अंदर प्राप्त कर पाएंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि मीरा तो साधारण ही थी, लेकिन न जाने मीरा ने कितने जन्मों के अंदर भगवान श्री कृष्ण की उपासना की होगी, भक्ति की होगी। लेकिन जब इस वर्तमान जीवन के अंदर उसने वही भक्ति कृष्ण की दोबारा से करना शुरू किया, तो उसके जन्म जन्मांतर की भक्ति सक्रिय हो गई, प्रभावित हो गई। सक्रिय होने के बाद उसे इस जन्म के अंदर उनका परिणाम प्राप्त हुआ। और यही हमारे बुरे कर्मों के साथ भी होता है। यदि हम कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, तो इस जन्म में बुरा करने के साथ ही हमारे जन्म जन्मांतर के जो बुरे कर्म है उसकी सक्रियता भी लागू हो जाती है, और हमें बुरे परिणाम फिर प्राप्त अवश्य होते हैं। इसे आप वर्तमान में क्वांटम इंटेंगलमेंट के प्रोसेस से समझ सकते हैं। आज से पहले आपको ये बात अगर बताई जाती, तो आप इसे कथा कहानियां या किसी संत के वचन सुन करके, हो सकता है इस कान सुनते इस कान निकाल देते। लेकिन आज जब ये विज्ञान के युग के अंदर आपको बात वैज्ञानिक तरीके से समझ आ रही है, तो अब आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए सनातनियों, इस धर्म युग के आरंभ होने के साथ ही हम बुद्ध तत्व के उस अंतिम रूप को भी अवश्य देखेंगे, जहां सारे के सारे रहस्य हमारे सामने अवश्य होंगे। इसीलिए वर्तमान के अंदर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान का कर्म ही आपको आपके जीवन के अंदर, जन्म जन्मांतर के अंदर आपने जो कर्म किए हैं उनको भोगने के लिए आपको बाध्य करेगा। और यहीं पर एक रहस्य कल्कि का भी मैं आपके सामने प्रकट करता हूं। यही प्रक्रिया कल्कि के साथ भी होगी। कल्कि एक साधारण से इंसान के रूप में तो होंगे, लेकिन उनके पिछले जन्मों का जो हिसाब किताब है वो इतना पवित्र होगा कि जब वो इस जीवन के अंदर एक साधारण सा जीवन जी रहे होंगे, तो उन्हें समय समय पर प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा संदेशों के माध्यम से कुछ ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और उन कर्मों को, उन साधनाओं को, उन भक्ति को, उन प्रक्रियाओं को जब कल्कि करेंगे, तो उनके जन्म जन्मांतर के पिछले कर्मों का वो जो संग्रह है पुण्य का, वो उनके साथ सक्रिय जरूर होगा। और यहां से उनके एक साधारण इंसान से कल्कि बनने की यात्रा पूर्ण होगी।
इसीलिए सनातनियों, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका जीवन साधारण ही रहा है, लेकिन जब उस साधारण जीवन से अपने जीवन के अंदर कुछ असाधारण कार्य करना आरंभ करते हैं, तब उनके पिछले जन्मों का वो पुण्य का पिटारा उनके पक्ष में कार्य करना आरंभ करता है और यहां से उनकी गति एक महापुरुष की गति होती है। इसीलिए सनातनियों, इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा संबंध प्रत्येक तत्व के साथ है। हम माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कभी भी इस प्रकृति से ना कभी अलग हुए थे और ना कभी होंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपको आपके शरीर के भीतर ताकत चाहिए तो आप ये ताकत ऐसे ही नहीं ले सकते। आपको खाद्यान्न के रूप में कुछ चीज चाहिए जिसे आप खाएंगे और उसके द्वारा ऊर्जा आपके शरीर को मिलेगी और आपका शरीर कार्य करने में सक्षम होगा। तो आप सोचिए कि आपके शरीर का संबंध भी प्रकृति के किन किन तत्वों से है। भोजन नहीं तो आप नहीं, वायु नहीं तो आप नहीं, जल नहीं तो आप नहीं, सूर्य की रोशनी नहीं तो आप नहीं। तो आप बताइए कि आपका जीवन फिर दुनिया से अलग कैसे हो सकता है? आपकी मर्जी आपके जीवन में कैसे चल सकती है? आपके जीवन को भी चलाने के लिए प्रकृति ने वो सारी व्यवस्थाएं करके आपके साथ में रखी हैं ताकि आप उस कर्म को कर सकें जिस कर्म को करने के लिए आप यहां आए हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम मनुष्य के जीवन के अंदर ही बेहतर कर्म करके अपने जीवन को बेहतर बनाकर हमारे जन्म जन्मांतर के जो हमारे पवित्र कर्म हैं उनको भी सक्रिय कर सकते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। इसीलिए सनातनियों, सनातन के आधार पर अपने जीवन को समझिए कि जीवन कथा कहानियां सुनने का नहीं है। जीवन में इस विज्ञान को समझिए कि आपका श्रेष्ठ कर्म ही आपको श्रेष्ठ गति दिलवाएगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप ऐसी गलती मत करिए कि मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, क्या फर्क पड़ता है, मेरे गुरुजी ने तो नाम दान दिया है, अब तो मैं बस वो नाम जपूंगा और मेरे सारे कर्म कट जाएंगे। ऐसी मूर्खता अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। आप केवल भगवान का नाम लेकर के अपने कर्मों को नहीं काट सकते। आपको कर्म तो काटने होंगे और कर्म आपको श्रेष्ठ कर्म करके ही काटने होंगे और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, एक बात को समझ लीजिए, अपने जीवन के अंदर कर्मों की गति को सुधारने के इस विधान को समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विज्ञान यहां काम नहीं करेगा। फिर इसके साथ में यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि यहां आप कर्मों की गति को सुधार भी रहे हैं और नए अच्छे कर्म आप बना भी रहे हैं। तो यहां पर आप न सिर्फ अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना लेंगे बल्कि आने वाला भविष्य भी आपका बेहतर होगा। लेकिन यदि आप अपने कर्म ना सुधारें और सोचे कि मैं तीर्थ यात्रा कर लूंगा मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जप लूंगा मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं थोड़ी सी सेवा कर लूंगा मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं थोड़ी सी ध्यान साधना कर लूंगा मेरा कल्याण हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये ठीक उसी तरह की बात होगी कि आपको शुगर है, आप मीठा भी खा रहे हैं और दवा भी ले रहे हैं, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको काम दोनों तरह से करना पड़ेगा। मीठा खाना भी बंद करना पड़ेगा और दवा भी लेनी पड़ेगी, तब यहां आप रोग मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए सनातनियों, सनातन के विज्ञान को समझिए। यह विज्ञान बहुत सटीक तरीके से काम करता है, लेकिन अगर आप इससे अनभिज्ञ हैं तो फिर आपके लिए एक ही कहावत कही गई है कि भैया इस मोह माया के अंदर फंसे रहोगे और कभी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ये उन्हीं के लिए कहा गया है जो सनातन को नहीं जानते, और जो सनातन को जानते हैं उनके लिए शब्द नहीं कहे गए, उनके लिए कहा गया वैदेही, यानी राजा जनक की तरह जो सारे संसाधनों के बीच में रहते हुए भी वैदेही के रूप में अपने कार्य को करने के लिए सक्षम हुए। इसीलिए सनातनियों, इस सनातन की गहराई को समझिए
और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कीजिए। और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो प्रक्रिया हमारे बीच में रखी गई है वो ज्योतिष विज्ञान है, जिसके वास्तविक स्वरूप को समझिए, अपने जीवन में मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़िए और एक बार का मार्गदर्शन ही आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है। बार बार कहीं जाने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। इसलिए एक बार अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए और फिर संपूर्ण जीवन उस रास्ते पर चलिए और अपने इस जीवन की गति को भी सुधारिए और अपने आने वाले भविष्य को भी सुधारिए। और यही प्रक्रिया इस संपूर्ण विश्व को शांति दे सकती है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।